प्रोडक्ट मिल गई है, लेकिन समझ नहीं आ रही कि भाई उस पर जो क्राइटेरिया है जो आपने हमें कल बताया था, तो वो उसको हमने अप्लाई कैसे करना है, इम्प्लीमेंट कैसे करना है, हमें पता कैसे चलेगा कि भाई इस प्रोडक्ट के ऊपर जो है वो क्राइटेरिया फुलफ़िल हो रहा है, तो हम इसको बेच सकते हैं अमेज़ोन पे। ठीक है, तो वो आज हम डिस्कस करते हैं, बल्कि मैंने कल वीडियो बनाई थी, तो आज ही जो है ना वो एक स्टूडेंट ने मुझे व्हाट्सएप पे वीडियो वो भेजी है प्रोडक्ट कि जो है ना मैंने ये जो आइटम ढूंढ ली है, आपने कल मुझे बताया था और मैंने आज ही ढूंढ लिया आइटम, तो ये मुझे बताएं कि भाई ये सही है आइटम या नहीं है। तो उसी को आज हम स्क्रीन पे देखेंगे कि भाई उस आइटम को हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। हाँ जी, देखते हैं जी हम ये आइटम कि जो स्टूडेंट ने हमारी बताई है कि भाई ये जो आइटम है ना, ये अमेज़ोन पे बहुत ज़्यादा बिक रही है, तो हमें भी जो है ना ये क्लाइंट के लिए ये फाइनलाइज करनी चाहिए। तो क्लाइंट की आइटम है ढूंढ रहे हैं, तो ट्रेनिंग जो करते हैं उन्हीं से हमसे जो है ना वो काम भी करवा रहे होते हैं। तो ये वो आइटम है जो कि उन्होंने ढूंढी थी, और उन्होंने कहा कि इसके ऊपर चेक करें कि ये हम अमेज़ोन पे बेच सकते हैं, अगर बेच सकते हैं तो इसके लिए हमें कितना बजट चाहिए होगा। तो ठीक है, देखते हैं इसे हम। ठीक है, ये वही बास्केट है, विकर स्टोरेज बास्केट। ठीक है, तो इसके लिए जो मेन कीवर्ड है वो हमने देख लिया था। ठीक है, ये मेन कीवर्ड क्या होता है? मेन कीवर्ड वो होता है कि जो आपकी प्रोडक्ट का राइट वर्ड होता है। ठीक है, तो वो ढूंढते कैसे हैं हम अभी वो भी देखते हैं। जैसे कि हम एलियम इधर इस पे रन करते हैं इस प्रोडक्ट के ऊपर, भाई क्या रिजल्ट्स आते हैं एलियम के ऊपर। ठीक है, तो अभी हम ये एलियम यहाँ पे एक्स रन करते हैं इसका, और देखते हैं कि भाई इसकी क्या सूरत हाल जा रही है इस मार्केट के अंदर यूएसए में इस प्रोडक्ट की। अच्छा, सबसे पहले जब आपने इधर आना है तो आपने इसमें से जो भी स्पॉन्सर्ड वाली प्रोडक्ट्स आ रही होंगी वो आपने हाइड कर देनी है। यहाँ से फिल्टर पे जाना है, और फिल्टर पे जाने के बाद यहाँ से हाइड स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स फ्रॉम यूजर्स। ठीक है, इस पे चेक कर देना आपने और अप्लाई फिल्टर से कर देना। ठीक है, अब ये स्पॉन्सर्ड वाली जो भी आइटम्स हैं यहाँ से वो खत्म हो गई हैं। तो अब आपने क्या करना है, रेवेन्यू को हाई टू लो कर देना। ठीक है, ताकि हमें पता चले कि जो सबसे ज्यादा बंदा रेवेन्यू बना रहा है वो कौन सी आइटम या कौन सा सैलर है। ठीक है, या कौन सा ऐसा डिजाइन है जो कि ज्यादा रेवेन्यू बना रहा है। अच्छा जी, अब ये जो पहली आइटम आई है जी, ये कितने बना रहे हैं? $3 लाख, 3,45,000 ये बना रही है। ठीक है, लेकिन जो ये आइटम है ये बेसिकली डिफरेंट है, हमारा मटेरियल विकर का है, डिफरेंट है हमारा मटेरियल, और ये डिफरेंट मटेरियल है, इसलिए हम इसे डिलीट कर देंगे। मतलब कि जो भी इररेलेवेंट आइटम होगी हमारे मटेरियल के मुताबिक नहीं होगी जो हम बेचने जा रहे हैं, तो उसको हम यहाँ से डिलीट कर देंगे। जैसे कि ये दूसरे वाले जो आइटम है ये भी इररेलेवेंट है, इसको भी हम रिमूव कर देंगे। उसके बाद जो ये आइटम है ये भी डिफरेंट मटेरियल की है, डिफरेंट डिज़ाइन है, इसको भी यहाँ से रिमूव कर देंगे। ये भी डिफरेंट है, इसको भी रिमूव कर देंगे। ये वही है जो हमने बेचनी है, ये भी वही है। ठीक है, ये डिफरेंट आ गई है, इसको भी रिमूव कर देंगे हम। ये बेसिकली आइटम वही है, स्टोरेज बास्केट ही है, लेकिन ये मटेरियल डिफरेंट है। ठीक है, तो इसीलिए हम इन्हें निकाल रहे हैं ताकि हमारे जो मटेरियल है उसके अकॉर्डिंग हम रिजल्ट्स को एनालाइज कर रहे हैं कि भाई जो हम मटेरियल बेचने जा रहे हैं तो उस मटेरियल की लोग कितनी सेल है और कितना रेवेन्यू बना रहे हैं उस मटेरियल में बेचकर। ठीक है, अच्छा, अब ये जो सबसे पहला बंदा है कि ये बना रहा है जी 1,62,000। ठीक है, अच्छा, अब हम इसे देखते हैं कि भाई ये क्या इतने पैसे क्यों बना रहा है भाई। ठीक है, तो अच्छा, सबसे पहले हम देखते हैं कि ब्रांड ब्रांड डोमिनेंसी, जो कि हमारा क्राइटेरिया में भी है कि जी हमारी जो प्रोडक्ट है उसमें ब्रांड की डोमिनेंसी नहीं होनी चाहिए। जो हमारे टॉप 5 या टॉप 7 जो बंदे हैं
उनमें अगर ब्रांड कोई आ रहा है वो मैक्सिमम 2 दफ़ा आए, ज़्यादा दफ़ा ना आ रहा हो। ठीक है। अच्छा, अब जैसे कि ये ब्रांड है स्टोरेज वर्क्स, ये पहले नंबर पे ये भी यही है, दूसरे नंबर पे भी यही है, फिर तीसरे पे कोई और है, चौथे पे कोई और है, पांचवें पे कोई और है। ठीक है। अब ये पांच टॉप 5 में से ये ब्रांड 2 दफ़ा आ रहा है। ठीक है। अब अगर नीचे भी देखोगे, 6वें नंबर पे ये आ रहा है, तो उसके बाद 8वें 7वें 8वें पे फिर ये आ रहा है स्टोरेज वर्क्स, फिर ये नीचे आ रहा है, मतलब कि 6 7 दफ़ा जो है ये ब्रांड आ रहा है। ठीक है। इसमें ब्रांड डोमिनेंस वाला भी एक सीन है। ठीक है। अच्छा, अब इसको, अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्राइस पे। ठीक है, प्राइस को भी हम देखते हैं। बेसिकली मैं आपको सारे पॉइंट्स बताने लगा हूँ कि भाई हम इस प्रोडक्ट को रिजेक्ट क्यों करेंगे और पास क्यों करेंगे। ठीक है। अभी जो ये क्राइटेरिया है ब्रांड वाला, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं कि क्राइटेरिया तो बता दिया लेकिन समझ नहीं आ रहा कि भाई उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, उसे चेक कैसे करना है, वैलिडेट कैसे करना है कि भाई ये प्रोडक्ट उस क्राइटेरिया पे है या नहीं है। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि ब्रांड, इस ब्रांड की जो डोमिनेंसी है इसमें है। ठीक है। अब प्राइस हमने देखनी है, प्राइस का जो क्राइटेरिया है वो है कंसिस्टेंट, कि प्राइस एक तो कंसिस्टेंट हो, तो दूसरे नंबर से जो हमारी जो मिनिमम प्राइस है वो एटलीस्ट $20 हो। तो इसकी जो प्राइस है वो प्राइस रेंज जो है वो तो ठीक है, तो 44, 36, 17, ये एक सस्ते वाला है। ये इसको भी देखते हैं क्यों सस्ता ये बेचता है। ये 50 36, मतलब कि प्राइस भी कंसिस्टेंट लग रही है, बस ये एक बंदा ही है कि जो सस्ता करके बेच रहा है। ठीक है। तो इसको भी अभी हम देखते हैं कि भाई ये क्यों सस्ता बेच रहा है। ठीक है, और ये क्या बेच रहा है। तो ये भी बास्केट ही बेच रहा है, लेकिन ये शायद बेचते 3 रहा है ये 2 बेच रहा है और इसकी प्राइस 36 है। तो ये शायद जो है ना वो इसकी सेल नहीं हो रही होगी, पुराना बंदा आएगा कुछ 36 और 20 को लेके ये बैठा हुआ है। लेकिन ये इसने जो है ना ब्रांड अपनी जो प्राइस है ना वो कम कर दी होनी है कि भाई जो है ना मैं मार्केट गंदी करूंगा। ठीक है। तो इसका वो हिसाब है कि भाई ना मैं खेलूंगा और ना खेलने दूंगा। तो ये उन जैसे एक जो गंदा अंडा होता है ना, कुछ गंदे अंडे होते हैं ना वो ऐसे करते हैं। अच्छा, गंदा अंडा वैसे मैंने देखा नहीं है, ये गंदा अंडा ये अमेजोन में बैठा हुआ है। अमेजोन खुद ही जो है ना ये प्राइस पे बेच रहा है, इसी वजह से जो है ना ये इतनी प्राइस लगा के बैठा हुआ है। अच्छा, अमेजोन ना बुरा मान जाए, मैंने गंदा अंडा बोल दिया। तो अच्छा, अब ये प्राइस है, प्राइस यहाँ पे कंसिस्टेंट है बाकी सब की इसको छोड़ के। ठीक है। अच्छा जी, सेल्स कितनी हो रही है? 3600, 2700, 4600, 1500, 2000, 1800, 2000। सेल्स वेलोसिटी भी काफ़ी अच्छी है। ठीक है। तो उसके बाद हमारी जो क्राइटेरिया में था कि 300 जो है ना मिनिमम सेल्स होनी चाहिए, तो वो भी क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है। प्राइस भी कंसिस्टेंट है, 20,000 से ऊपर भी है, ये भी ठीक है। ब्रांड में कुछ मामला है, कुछ डोमिनेंसी है इसमें। ठीक है। तो उसके बाद ये सेल्स ग्राफ बता रहा होता है, सेल्स बता रहा था, सेल्स ये वाली। उसके बाद रेवेन्यू, रेवेन्यू भी ठीक है। BSR ठीक है, BSR जो नहीं इतना काउंट कर रहे होते। अच्छा, उसके बाद सेलर कंट्री ये बता रहा होता है, फीस बता रहा है अभी कि अमेजोन कितनी फीस ले रहा है इस आइटम के ऊपर। अगर ये 1 यूनिट हम बेचेंगे तो अमेजोन हमसे कितनी फीस लेगा 1 यूनिट के बेचने पर। अगर हम ये 45 का 1 यूनिट बेचते हैं तो अमेजोन हमसे ये $17 45 में से निकाल लेंगे, तो हमें बचेंगे पीछे $28। तो $28 में से फिर हमने निकालने हैं जी अपनी मैन्युफैक्चरिंग का, शिपिंग का, जो कि हमें चाइना से उधर पहुंचने तक लगी है अमेजोन के वेयर हाउस तक। ठीक है। तो उसके बाद ही हमारा जो है प्रॉफिट आएगा। तो ये फिक्स बता रहा है सारा ये। ठीक है। उसके बाद एक्टिव सेलर्स कितनी है जी, वो एक्टिव सेलर्स बता रहा है। अब जो हमारी रेटिंग है, रेटिंग्स हमने कहा था कि जी कम से कम जो है ना वो 4.5 होनी चाहिए। तो 4.5, 4.7, 4.8, 5, 7, 8, 4.3 एक नंबर मिला है। बाकी सारे ठीक है। तो रेटिंग्स भी इस पे अच्छी आ रही हैं। ठीक है। अच्छा, रेटिंग्स क्यों अच्छी अच्छी होनी चाहिए या 4.5 क्यों होनी चाहिए? ठीक है, वो इसलिए होनी चाहिए रेटिंग्स आपकी
क्योंकि हमें पता चले कि भाई अगर 4.5 स्टार सबका आ रही है, रेटिंग आ रही है, तो इसका मतलब है कि ये जो प्रोडक्ट लोग ले रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, जो भी बेच रहा है ना इस प्रोडक्ट को, तो उसमें नेगेटिव फीडबैक के चांसेस जो है ना वो कम है। कि भाई कोई कम लोग ही हैं जो रेटिंग्स कम देंगे, इसे बैड रिव्यूज देंगे या बैड फीडबैक देंगे। तो इसलिए हम कहते हैं जी प्रोडक्ट ऐसी हो कि जिसे जो है ना रेटिंग्स एटलीस्ट 4.5 मिल रही हो। ठीक है। तो नेक्स्ट है जी रिव्यू काउंट। अब रिव्यूज में हमारा जो क्राइटेरिया था वो ये था कि जो हमारे रिव्यूज हैं वो एटलीस्ट जो टॉप 5 सेलर हैं उसमें दो बंदे ऐसे हों जिसके रिव्यू जो है ना वो 1000 से नीचे हों। ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें कि टॉप 5 में ये भी बंदा बैठा हुआ है, 3000 व्यूज लेके, ये 6000, फिर 3000, ये 132 व्यूज लेके बैठा हुआ है, ये नया सेलर तो होगा कोई। अब ये है 1300 वाला, मतलब कि यहाँ पे हमें कोई एक बंदा ही मिला है जिसके रिव्यूज 1000 से कम है। ठीक है। तो इट्स मीन कि भाई ये जो बंदे यहाँ पे ये अब आइटम बेच रहे हैं, ये पुराने बंदे बैठे हुए हैं काफी, और इसमें कंपटीशन है। ठीक है। तो हमें ये भी अब देखना पड़ेगा कि इसमें कंपटीशन भी ज्यादा है। ठीक है। तो उसके बाद ये इसमें मुझे ये इमेजेस बता रहा है, हमें रिव्यू वेलोसिटी बता रहा है, ये बाय बॉक्स ये कैटेगरी है, ये डिमेंशन है, फुलफिलमेंट और आगे क्रिएशन डेट। अच्छा, अब हम आते हैं 10 सेल्स के ऊपर। देख, सेल्स भी हमें बताएगी कि भाई हमें हमें कितना बजट यहाँ से चाहिए। ठीक है। अब जो क्राइटेरिया वो तो ब्रांड वाला भी नहीं फुलफिल हो रहा, ब्रांड डोमिनेंसी भी है इसमें। उसके बाद जो है रिव्यूज भी ज़्यादा है इसमें। ठीक है। वो भी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है कि रिव्यूज कम होने चाहिए, कंपटीशन कम होना चाहिए। तो अब सेल्स पे आ जाते हैं। अब ये प्रोडक्ट तो जो है वो तो रिजेक्ट हो रही है यहाँ पे, ये हमारा क्राइटेरिया जो है ना फुलफिल नहीं हो रहा, लेकिन अब आप कहते हो जी अगर हमने फिर भी ये आइटम करनी है तो वो हम ये आइटम कैसे कर सकते हैं। ठीक है। आइटम हम अभी भी ये कर सकते हैं, इसमें ये नहीं है कि हम कोई भी आइटम नहीं कर रहे थे, हम सब आइटम अपनी मर्जी की आइटम भी बेच सकते हैं अमेजोन पे। लेकिन उसके लिए हमें उतना बजट चाहिए होता है, उतनी सेल्स वेलोसिटी चाहिए होती है, उतने रिव्यूज चाहिए होते हैं कि हम वो रिव्यूज लेके आ सकते हैं या नहीं लेके आ सकते। जैसे कि ये सेल्स कितनी हो रही हैं जी, 3600, 2700, 4600। अब अगर हम कहते हैं जी हमने किसी बंदे का मुकाबला करना है, कम रिव्यूज वाले के साथ हमने मुकाबला करना है। ठीक है। तो जैसे कि ये 132 जिसके रिव्यूज है ना, अब हम इसे देखते हैं कि ये बंदा कब आया था। अच्छा जी, ये बंदा आया था 2022 में। ठीक है। 2022 में ये बंदा आया, इसे तकरीबन ऑलमोस्ट जो है ना इसे हो गए हैं 1.5 साल हो गया। ठीक है। 8वें महीने में ही आया 2022 में। 132 इसके रिव्यूज हैं, तो 4.5 इसकी रेटिंग है, और उसके बाद सेल्स जो है इसकी 1558 आ रही है। ठीक है। अब अगर ये बैठा कितने नंबर पे आ रहा है जी, टॉप 5 में ये बंदा आ रहा है। अच्छा, अब हमने इसकी स्पॉट लेनी है। आप कहते हो जी मैंने डेफिनेटली जो टॉप 5 या टॉप 10 वाले जो बंदे होते हैं, सैलरी जो लिस्टिंग होती है वही सेल्स लेके जा रही होती हैं सारी। ठीक है। तो अब हमें भी टॉप 10 में आना पड़ेगा। तो अब हमें इस प्लेस पे आने के लिए अमेजोन का क्राइटेरिया ये होता है कि आपकी सेल्स वेलोसिटी उतनी है कि भाई आपको वो स्पॉट मिल सके। अमेजोन रैंकिंग आपको इसी बेस पे दे रहा होता है कि भाई आपकी प्रोडक्ट की सेल्स ज़्यादा होती हैं तो अमेजोन आपको ऊपर शो करने लग जाता है, ऑर्गेनिक रैंकिंग देता है आपको। तो अब ये बंदा 1558 सेल्स ले रहा है, तो हमें भी इतनी सेल्स करवानी पड़ेंगी। उसी वक्त हमें अमेजोन रैंकिंग देगा या ये वाली स्पॉट देगा, हमें इसी पोजीशन पे लेके आएगा। तो इतनी सेल्स लाने के लिए हमें ये 1 महीने की इन्वेंट्री है। ठीक है। अब ये देखो कि ये
एस्टिमेटेड नंबर ऑफ सेल्स ओवर द लास्ट 30 डेज, मतलब कि ये मंथली जो है ये सेल्स आ रही है। एक मंथ में वो बंदा 1558 यूनिट्स जो है वो बेच रहा है। तो इसका मतलब है हमें भी इतने यूनिट्स बेचने होंगे, उसी वजह से फिर अमेजोन हमें इधर आने देगा, इस पोजीशन पे प्लेस करेगा। तो हम कहते हैं कि ठीक है हम इतनी सेल्स ले आएंगे, ठीक है हम जो ना एक मंथ में इतनी सेल्स करवाएंगे, इतने पैसे लगाएंगे। अच्छा, अब हम देखते हैं कि अगर हमने यही करनी है आइटम, हम इतनी सेल्स भी ले आएंगे, तो इसके लिए हमें बजट कितना चाहिए होगा। ये आइटम है कितने की, ये बेच क्या रहा है, ठीक है। अब ये बेच रहा है जी, सेट ऑफ 4 बेच रहा है ये, ठीक है। इसे हम ओपन कर लेते हैं यहाँ पे। और ये बंदा बेच रहा है सेट ऑफ 4 जो है, ये बेच रहा है, ठीक है, $50 की बेच रहा है ये। अच्छा ये आइटम आई है जी 4, ये बेच रहा है ये बास्केट। तो यहाँ पे ये बेच रहा है $50 की, पैक ऑफ 4 बेच रहा है, सेट ऑफ 4, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि जी इसकी प्राइस क्या है। हमें इसको बेचने के लिए अ, हमें कितना बजट चाहिए होगा कि हम इसकी इन्वेंट्री मंगा सकें। तो हम जाते हैं अलीबाबा पे। तो इधर से जाके एक रफली जो हम एक आइडिया लेते हैं प्राइस का, वो तो ज़ाहिर है हम बार्गेन करते हैं बाद में। तो अभी हम जाके ये देखते हैं कि भाई ये, अच्छा ये जो बॉक्स है ये हमें कितने का मिल रहा है, एक बॉक्स 3.85 का, एक बॉक्स हमें मिल रहा है 3.85 का मिल रहा है। हम बार्गेन करते हैं, उससे बातचीत करते हैं, वो हमें कहता नहीं ठीक है जी $2 का जो है ना मैं आपको दे दूंगा। तो $2 का अगर वो देता है और हम पैक ऑफ 4 बेचते हैं, पैक ऑफ 4 ये बेच रहा है तो हम पैक ऑफ 4 बेचते हैं, ठीक है। या लेट्स सपोज हम पैक ऑफ 3 बना के बेचते हैं, ठीक है। तो हमें अगर $2 का एक यूनिट हमें मिल रहा है अलीबाबा से, तो वो 3 यूनिट हमारे हो जाएंगे $6 के, ठीक है। तो हमने बेचने कितने जी एक महीने में, एक महीने में हमने बेचने हैं जी 1558 यूनिट्स। अब 1558 यूनिट्स हमें चाहिए एक महीने की इन्वेंट्री, ठीक है। तो अब 1558 को हम मल्टीप्लाई करते हैं $6 के साथ, कि भाई एक महीने की जो इन्वेंट्री है उसकी कॉस्ट हमारी कितनी बन रही है। अच्छा जी, आ जाते हैं 1558 मल्टीप्लाई बाय $6। ये बन जाते हैं जी ऑलमोस्ट $9,000, ठीक है। ये सिर्फ आपकी एक माह की इन्वेंट्री है, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, आपको कम से कम भी 3 माह की इन्वेंट्री तो मंगवानी पड़ेगी उधर से, अलीबाबा से, क्योंकि हम बाई सी भेजते हैं, इतने ज़्यादा यूनिट्स जो है हम बाई सी ही भेजेंगे। बाई एयर भेजेंगे तो वो तो हमारी कॉस्ट जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। तो इसीलिए हम बाई सी भेजते हैं, और बाई सी भेजने में, उसे मैन्युफैक्चर को बनाने में तकरीबन 40 से 50 दिन तो लग जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम जो है ना सेफ हैंड में रह के कम से कम 3 माह की इन्वेंट्री उसको ऑर्डर करेंगे। और 3 माह की इन्वेंट्री के लिए हमें कितना बजट चाहिए, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं ये 3 माह से, ये तो एक मंथ की इन्वेंट्री की कॉस्ट है ना, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 3 से। तो हमें 3 माह की इन्वेंट्री के लिए $28,000 चाहिए। सिर्फ ये इन्वेंट्री के पैसे हैं, सिर्फ 3 माह की इन्वेंट्री के, ठीक है। उसके बाद ये हमारी होगी इन्वेंट्री की कॉस्ट। तो भाई हमें कितना बजट चाहिए भाई इस प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए, ठीक है। उसके बाद बैकअप बजट, ठीक है। बैकअप बजट भी हमें चाहिए। तो भाई 3 माह तो हमने ये बेच ली, भाई हमारा मैनेज हो गया जी, हमारे $28,000 में जो है ना वो हमने इन्वेंट्री तो मंगवा ली, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट जो फोर्थ मंथ आएगा, फिफ्थ आएगा, सिक्स्थ आएगा, उसके लिए आपके पास पैसे हैं कि भाई आप इन्वेंट्री मंगवा सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए आपको फिर आपको पैसे चाहिए होंगे, ठीक है।
नेक्स्ट 3 मंथ्स की इन्वेंट्री भी आपको खुद से करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी आप रैंकिंग स्टेज पे हो, आप आइटम्स को फ्री दे दोगे, गिव अवेज करोगे, क्योंकि ये सेल्स को नंबर को आपने पूरा करना है। चाहे वो आपकी पीपीसी से ये आइटम इतनी निकल रही है या नहीं निकल रही, अगर नहीं निकल रही तो आप फ्री में गिव अवेज दोगे, ठीक है। ताकि ये हम रैंकिंग के लिए करते हैं कि जो हमने ये नंबर्स को जो है इस जो हमारी स्ट्रेटजी है कि हमने इस नंबर को जो है ना वो अचीव करना है कि ताकि हम इस स्पॉट पे आ सकें, अमेजोन हमें समझे कि भाई ये भी जो है ना सही बंदा बेच रहा है, तो इसे भी ऊपर लेके आना है, ठीक है। तो नेक्स्ट 3 मंथ की इन्वेंट्री के लिए भी सेम अमाउंट हमें चाहिए होगी, 28,000 प्लस 28,000, ठीक है। तो ये 6 माह की हमारी एक लॉन्च होगी, और उसके लिए हमें तकरीबन 55,000, 50-55 हज़ार डॉलर ये चाहिए होगा इन्वेंट्री के लिए, ठीक है। अब बहुत से लोग ये सवाल करेंगे कि भैया हम 3 माह की जो इन्वेंट्री है वो तो बेचेंगे, उसके पैसे उसके पैसे नहीं हमें वापस आएंगे। अ, देखो आपने पैसे तो लगा दिए इन्वेंट्री के ऊपर, उसका किसी का बजट है। जब आप सेल कर रहे हो प्रोडक्ट, पहले मंथ में आप बेचोगे, अमेजोन आपसे पीपीसी के पैसे तो ले ही नहीं रहा। जो आपने एडवर्टाइज करनी है, कंपेन रन करनी है, सिंपल लफ्जों में रिश्वत देनी है अमेजोन को कि भाई मेरी प्रोडक्ट जो है ना वो ऊपर दिखाओ, ठीक है, फ्रंट पे दिखाओ, जब ये कोई कीवर्ड टाइप करे तो मेरी प्रोडक्ट नीचे शो होनी चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए आपने पीपीसी रन करनी है। तो जब वो ऑर्डर आएगा, पीपीसी रन करोगे आप और ऑर्डर आएगा ना, तो कस्टमर जब अमेजोन को पे करेगा, तो वो अमाउंट तो पीपीसी के पैसे ही तो आपने देने हैं ना उसमें से, तो उस पर भी आपका ये बजट जा रहा होगा, ठीक है। तो आप ये नहीं कह सकते भाई मैंने पहले महीने बेचना है और उसके बाद फिर मुझे पहले महीने बेचने के पैसे आएंगे, फिर मैं उसकी इन्वेंट्री बेचूंगा, फिर ऐसे मेरा बजट हो जाएगा, मैनेज हो जाएगा, मेरे प्राइवेट लेवल हो जाएगा, ऐसे नहीं होता, ठीक है। ऐसे तो आप मतलब कि पहले बेचोगे, उसके बाद आउट ऑफ स्टॉक होकर बैठ जाओगे, सारी जो मेहनत की होगी वो सारी ज़ाया हो जाएगी। तो फिर आप कहोगे कि भाई जो है ना दोबारा वो रैंकिंग करने पे फिर पैसे लगाओगे, तो ऐसे नहीं होता। प्रॉपर प्लानिंग करके, रिसर्च करके, बजट की प्लानिंग होनी चाहिए आपकी लाजमी, कि भाई मेरे पास इतना बजट है और मैंने ये मैनेज करना है। इवन कि अगर ज़्यादा भी जरूरत पड़ेगी आपको करने की, अगर आपका बजट है 20,000 डॉलर, तो अगर आपको 5,000 एक्स्ट्रा भी करना पड़ेगा तो आपने वो भी मैनेज करना है। आपने उसको लवारस नहीं छोड़ देना कि भाई ठीक है भाई कोई मसला नहीं, 5,000 है ये कंप्रोमाइज़ कर लो भाई। कंप्रोमाइज आपका बिजनेस जो है ना वो सारा खराब हो जाएगा। तो आपने ये इन्वेंट्री की मैनेजमेंट 6 महीने के पैसे आपके पास होने चाहिए। कुछ भी हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि 2 महीने में आपके पैसे वापस भी आना शुरू हो जाएं। ये भी पॉसिबल है कि भाई जो है हमारी सेल अच्छी हो रही है, ऑर्गेनिक ऑर्डर भी आना शुरू हो गया। अगर तो हमें अमेजोन को रिश्वत ना देनी पड़े, ठीक है, वैसे ही हमें ऑर्डर आना शुरू हो जाए, तो फिर तो हमें वो पैसे ही रिटर्न आना शुरू हो जाएंगे, फिर तो हम पहले दिन से ही, पहले महीने से प्रॉफिट में हैं। लेकिन मसला ये है कि अमेजोन को रिश्वत दिए बगैर हम जो है वो हमारा काम चलता नहीं है पीपीसी रन किए बगैर, ठीक है। तो हमें पीपीसी रन करनी पड़ती है पहले, उसके बाद जाकर ही हमारी प्रोडक्ट ऊपर आती है, सेल होती है, और फिर ही कुछ रिजल्ट आ रहे होते हैं और हमारी फिर रैंकिंग होती है। और ये चीज़ हमने रैंकिंग के लिए ही, ये जब हम पीपीसी चलाएंगे, प्रोडक्ट्स बेचेंगे, गिव अवेज करेंगे फ्री में, तो जब हमारी चीज इतनी होगी तो डेफिनेटली अमेजोन हमें रैंकिंग देना शुरू करेगा। तो फिर हमें जो ऑर्गेनिक ऑर्डर्स आएंगे, मतलब कि पैसे दिए बगैर अमेजोन को जो ऑर्डर्स आएंगे, तो वो ही हमारा प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो हमने ये बर्दाश्त करना है, इसमें हमें चाहे 1 महीना लगे, चाहे वो 2 महीने लगे, चाहे वो 4 माह लगे, लेकिन ये हमने बर्दाश्त करना है। अगर तो हम चाहे छोटी आइटम में जा रहे हैं, चाहे आप ये बड़ी आइटम में जा रहे हो, ठीक है, तो ये आपको देखना पड़ेगा। तो ये सेल्स जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है जब भी आपने प्रॉफिट फाइनल करनी है, बजट फाइनल करना है कि भाई कितने बजट के साथ जो है मैं आइटम लॉन्च कर सकता हूँ, प्राइवेट लेबल अमेजोन के ऊपर कितने में लॉन्च कर सकता हूँ। तो वो आपने देखना है कि भाई वो आइटम कितने की जो है मिलेगी, और वो कितनी सेल हो रही है अमेजोन के ऊपर।
एक महीने में। तो 3 महीने के आप एस्टिमेट लगा के आपको बजट का एक आइडिया हो जाता है। ठीक है। तो अब जो है जी मैं उन्होंने ढूंढी है प्रोडक्ट। तो मैंने उनकी कल ही बनाई थी वीडियो। तो उन्होंने जो है आज ही मुझे भेज दी आइटम कि जी मैंने ये ढूंढी है, मुझे बस है ना आप देख के बताएं कि मैंने बड़ी मेहनत से जो है ना ये आइटम देखी है। तो और मुझे सेल इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत ज़्यादा डॉलर इसमें बन रहे हैं। तो आप मुझे बताएं कि ये हम बेच सकते हैं या नहीं बेच सकते, या कौन बंदा इसे बेच सकता है। ठीक है। तो बाकी ये अगर ये बजट है तो फिर हो सकती है लॉन्च, अदरवाइज ये प्रोडक्ट हम छोटा बजट वाला 10 15 20 हज़ार वाला जो बजट है इसमें ये लॉन्च नहीं हो सकती कभी भी। तो इसमें कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है, ब्रांड के डोमिनेंस है उसको भी देखना पड़ेगा, फिर गिवेअवेज भी करने पड़ेंगे, बड़ा कुछ करके जो है स्ट्रैटेजी बस बनानी होती है। कोई भी ऐसी प्रोडक्ट है नहीं है कि जो हम सक्सेसफुल उतार नहीं सकते। ठीक है। तो बाकी ये था एक ये मैं आपको आइडिया हो जाए कि आपने प्रोडक्ट को फाइनलाइज कैसे करना है, वैलिडेट कैसे करना है, क्राइटेरिया कैसे चेक करना है। तो ये आपको ज़रा मैं बताना चाह रहा था। बाकी ठीक है, बाकी आपको उम्मीद है कि ये हेल्पफुल लगी होगी वीडियो आपको। तो एक्सपर्ट कामर्स के जो चैनल है उसको लाजमी आप सब्सक्राइब करें और लाइक कर दें इस वीडियो को, और बेल आइकन को लाजमी आप क्लिक कर दें ताकि जो नेक्स्ट आने वाले जो वीडियोस मैं बना रहा होता हूँ, पूरा एक एफबीए का कोर्स मैं इंशाल्लाह लेके आ रहा हूँ आपके, ये सारी जो चीज अवेलेबल होता है कैसे है। तो वो आपको जो है ना नोटिफिकेशन आ जाएगा उसका, बेल आइकन को आपने लाजमी क्लिक करना है। ठीक है, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अपना बहुत सारा ख्याल रखें।